जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं आपके लिए वैश्विक इतिहास पर आधारित। मैंने जैसे कि आपको कह चुका है कि सारे वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक लेके आएंगे, है ना। जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं जनरल नॉलेज के, सारे टॉपिक सारे चैप्टर वाइज हम वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो वैश्विक इतिहास पर आधारित है। वैश्विक इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक के वॉच करना है, वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। दोस्तों, टाइम मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अपना पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को हुई थी। 28 जुलाई 1914 को। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को शुरू हुआ था दोस्तों 28 जुलाई 1914 को, और समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की सारे कारण बताऊंगा मैं आपको कि क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसकी समाप्ति कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 को। दोस्तों, अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? तो 37 देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश शामिल थे। और सेकेंड विश्व युद्ध में कितने थे? 61 देश। याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देश शामिल थे और द्वितीय विश्व युद्ध में 61, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों, इसका तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजवा में हत्या की गई थी। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी सेराजवा में हत्या की गई थी। बोस्निया में पाया जाता सेराजवा, ठीक है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो उस समय जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? अक्सर क्वेश्चन पूछता है, हिरोशिमा और नागासाकी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, याद रखना है कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। और सर्वप्रथम किसी भी देश के द्वारा किसी जगह पर गिराया गया सर्वप्रथम पहला परमाणु बम है, जो कि अमेरिका ने गिराया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में, है ना। सेकंड, नागासाकी पर कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है साथियों, अन्ना कैरोनीना किसकी रचना है? अन्ना कैरोनीना किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। याद रखना, अन्ना कैरोनीना किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला प्रश्न है, पीट आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? पीट आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? तो है जापान। जापान को जो है दोस्तों पीट आतंक से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? जापान में जो साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई थी, इसका जो पहला शिकार था वह था चीन। चीन जो है जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार बना था, चीन, ठीक है। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? इटली और जर्मनी, इनका शिकार कौन सा देश हुआ था? तो स्पेन, संयुक्त रूप से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन
FAO का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? रोम, रोम में है, इटली में। और यहूदियों का देश है दोस्तों, याद रखना है, रोम जो है यहूदियों का देश है। और यह यहाँ पे क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी रोम में पाया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है साथियों। अगला प्रश्न है मोनालिसा किसकी रचना है? तो मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंसी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा, मोनालिसा याद रखना है ना? लियोनार्डो दा विंसी की रचना है मोनालिसा। दोस्तों अगला प्रश्न है स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? स्पेन में जो है गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो अपना करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 1936 में। 1936 में साथियों जो है स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ था। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी चित्रकृतियां हैं? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन यह किसकी रचना है? तो माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो की रचना साथियों, याद रखना, माइकल एंजेलो की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? रूस की जो क्रांति है इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण है साथियों प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस की हार रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो कौन था? लेनिन। लेनिन जो है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता था, लेनिन। ठीक है, अगला प्रश्न है म्यूनिक एक्ट कब संपन्न हुआ था? म्यूनिक एक्ट कब संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों सितंबर 1938 में। सितंबर 1938 में हुआ था, याद रखना है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहां है? तो द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में साथ यहां ना याद रखना कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय जो है हेग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो यह हुई थी फ्लोरेंस नगर, जो कि इटली का एक नगर है। पुनर्जागरण की शुरुआत फ्लोरेंस नगर से हुई थी। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दांते। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है दांते को कहा जाता है, याद रखना, दांते। ठीक है, दांते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से तो चीन को जाना जाता है एशिया के मरीज के नाम से। अगला प्रश्न साथियों जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया? वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया गया है? 1935 में। 1935 में। दोस्तों बहुत स्पीड आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत से क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि समय कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस गुट में शामिल था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस गुट में शामिल था? तो धुरी राष्ट्र का जो समूह था उसमें जापान शामिल था। दोस्तों धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बारे में आपको मैं बता सकता हूं, बाकी अभी उसे बताने के लिए बहुत डिटेल चाहिए, बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको अगले वीडियोस में देखते हैं कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन का मैं आंसर आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका किस पक्ष में है? तो मित्र राष्ट्र में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, याद रखना है, दो गुट थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र।
इसमें जापान ध्रुवीय राष्ट्र में था और अमेरिका जो है मित्र राष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, दांते के बाद पुनर्जागरण का प्रश्रय देने वाला व्यक्ति कौन था? दांते के बाद में पुनर्जागरण का प्रश्रय देने वाला व्यक्ति तो था ये पेट्रॉक ने दिया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दोस्तों यह सारे क्वेश्चन वैश्विक इतिहास की गर्त में जाकर के निकाल के लेके आ रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन से मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा सामने दिखते हैं, जो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई पढ़ता है, वे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते। आते किताब से ही है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्त से आते हैं, एक छोटा छोटा पॉइंट का क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, चलिए छोड़ो। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस साम्यवाद का जनक तो सेंट साइमन को, याद रखना दोस्तों, सेंट साइमन को जो है फ्रांसिस साम्यवाद का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फेबियन सोशलिज्म का जनक किसे कहा जाता है? फेबियन सोशलिज्म तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्वेश्चन याद रखना, फेबियन सोशलिज्म का जनक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था? तो यह है राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में दोस्तों। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अंतरराष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था, तो वह थी संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आज भी यूनाइटेड किंगडम, है ना, जो कि आज भी यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानी जाती है। वह हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, है ना। यूनेस्को जो कि विश्व की प्रमुख धरोहरों को समायोजित करने का एक जो प्रणाली है, उसका यूनेस्को की धरोहर में शामिल भारत का ताजमहल भी है। दुनिया के 7 अजूबे हैं यूनेस्को की धरोहर में शामिल। उसी प्रकार इसका मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस में पाया जाता है। दोस्तों चीन के जनवाद गणराज्य की राजधानी क्या थी? हुनान। हुनान एक शहर है चीन का, जो कि जनवाद गणराज्य की राजधानी भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना? तुर्की स्वतंत्र होने के बाद में इसका प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? तो यह था मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति था। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो ट्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया दोस्तों टॉमस मूर की। यूटोपिया जो है टॉमस मूर की रचना है। अगला प्रश्न है, कमाल पाशा ने तुर्की में कब खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया था? खिलाफत आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, है ना। खिलाफत आंदोलन पढ़ लेना पूरा, उसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कमाल पाशा ने तुर्की में कब खिलाफत आंदोलन समाप्त किया था? तो 3 मार्च 1929 को, और 30 मार्च और 1929 में डांडी मार्च भी निकला था, याद रखना, महात्मा गांधी ने निकाला था। अगला प्रश्न है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। 1921 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला इसी कड़ी में अगला प्रश्न है साथियों, डेकामेरॉन किसकी रचना है? डेकामेरॉन किसकी रचना है? तो बोकेसियो की। डेकामेरॉन जो है बोकेसियो की रचना है। तुर्की के नए संविधान की घोषणा कब हुई थी? 20 अप्रैल 1924 को तुर्की के नए संविधान की घोषणा की गई थी। 20 अप्रैल 1924 को। दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म किस जगह पर हुआ था, जो कि तुर्की के नए गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे? हमने अभी पढ़ा, तो इनका जन्म हुआ था सेलेनिका में। सेलेनिका में जन्म हुआ था मुस्तफा कमाल पाशा का। ठीक है दोस्तों, यह थे आपके वैश्विक इतिहास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
और भी इस कड़ी में बहुत से क्वेश्चन है साथियों, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सारे क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा और आपके साथ में मिलकर मैं खुद भी करना चाहूंगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। एक कर्म करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।